हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपके स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, बात करें एसएससी की तरफ से तो 25,487 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है और ये सिपाही भर्ती परीक्षा होने वाली है जिसमें 25,487 पदों पर ये वैकेंसी होगी। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज लिमिट, सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जैसे कि लेवल 3 का ये जॉब होता है और 21,700 से 69,100 रुपये आपकी जो सैलरी की होती है। इसमें देखिएगा अलग अलग, तो यहाँ पे पदों की संख्या अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट के अनुसार। सबसे ज़्यादा अगर सीटों की संख्या की बात करें हम लोग तो 13,135 सीटें हैं जो सीआईएसएफ की है, जो कि मैक्सिमम लोगों का इसमें चॉइस होता है कि सीआईएसएफ का जॉब हो। फीमेल का भी देखिएगा तो 14,595 वैकेंसी यहाँ पे फीमेल का भी है, अच्छी खासी सीआईएसएफ का ही है सबसे ज़्यादा। उसके बाद सीआरपीएफ का है, बॉयज़ में 5366 और महिलाओं में 5490। इस प्रकार अलग अलग फोर्स में यहाँ पे देखिएगा तो अलग अलग संख्या दी गई है, अलग दोनों मेल फीमेल दोनों का अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। और तो टोटल 25,487 पदों पर ही वैकेंसी होगी। और यहाँ पे देखिएगा तो चूँकि कर्मचारी चयन के माध्यम से एसएससी के माध्यम से ये भर्ती होती है। डेट की बात करें हम लोग तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका कब से शुरू हो गया है, तो 1 दिसंबर कल से शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर तक आप लोग के पास टाइमलाइन है सबमिट करने का फॉर्म। पेमेंट करने का लास्ट डेट 1/1/2026 रखा गया है और करेक्शन विंडो आपका 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में रहेगा। एग्ज़ाम जहाँ तक बात है तो सीबीटी बेस्ड होगी आपकी, फरवरी से अप्रैल के बीच में निर्धारित है आपका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम डेट भी इसमें आपका मेंशन है। तो अच्छी बात है, टारगेट आपको मिल जाता है एग्ज़ाम के लिए। सीटों की संख्या आपने देख लिया। अब आगे हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। कोई भी कैंडिडेट भर सकता है इस फॉर्म को, चाहे वो बिहार के इंडिया के अपने किसी भी स्टेट से हो या यूटी से हो, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। देखिए एज लिमिट के लिए द क्रुशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग इज़ फिक्स्ड एज 1/1/2026। तो 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपका डेट कितना होना चाहिए, तो 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए 1/1/2026 के अनुसार। यानी कि आपका जो बर्थ डेट है वो 2/1/2003 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यही एज क्राइटेरिया वाले शामिल होंगे। हालांकि यहाँ पे अगर अपर एज की बात करें हम लोग तो एससी एसटी को 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी को 3 साल का मिल जाता है और एक्स सर्विसमैन को अगर 3 साल का यहाँ पे डिडक्शन करने के बाद जो सर्विस में जॉब किए हैं उसके अनुसार यहाँ पे छूट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो क्वालिफिकेशन की बात कर अगर हम लोग तो देखिए यहाँ पे 1/1/2026 के अनुसार आपका द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द मेट्रिकुलेशन 10th और एग्जामिनेशन, और ये आपका कट ऑफ डेट जो 1/1/2026 है इसके अनुसार आपका पास होना चाहिए, इसके बाद का नहीं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जिनको एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको मार्क्स में छूट मिलेगा एग्जामिनेशन की, जैसे कि एनसीसी टाइप सर्टिफिकेट में 5%, बी टाइप में 3% और ए टाइप में 2% का छूट मिलेगा। अब बात कर ले हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस एंड कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। तो 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहाँ पे एग्जाम में और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। पार्ट ए में देखिएगा तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, तो रीजनिंग से संबंधित 20 प्रश्न रहेंगे और इसके 40 मार्क्स बनेंगे। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा, 20 प्रश्न यहाँ से 40 मार्क्स के होंगे। और पार्ट सी में देखिएगा तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये आपका कितना रहेगा 20 क्वेश्चंस रहेगा, 40 मार्क्स के ये भी रहेंगे। और इंग्लिश हिंदी देखिएगा तो 20 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का ये भी रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके 80 प्रश्न हो गए। 60 मिनट आपको समय मिलेंगे 80 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए और इसमें आपको मैक्सिमम 160 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा आपका। और ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश हिंदी, तो सभी भाषा में ये पेपर रहेगा आपका। और देखिएगा देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स।
तो 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपके डिडक्ट होंगे अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। यानी एक तरीके से कहे कि हम लोग यहाँ पे 1/8 निगेटिव मार्क्स है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका सही वाला कट जाएगा। अब जो इस रिटन टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। और बात करें रेस की इसमें, तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में मेल के लिए रहेगा और 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स यहाँ पे 30 सेकेंड के लिए, 8 मिनट 30 सेकेंड में आपको फीमेल के लिए रहेगा। 4 कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, तो लद्दाख रीजन को छोड़कर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स और 800 मीटर इन 5 मिनट्स, तो ये अलग अलग यहाँ पर दौड़ दिया गया है फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन। तो ये लद्दाख रीजन के लिए यहाँ पे ये है 1.6 किलोमीटर और बाकी रीजन के लिए जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब के लिए 5 किलोमीटर और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर। बाकी लगे हाथ यहाँ पे हाइट भी देख लीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो हाइट की बात करें हम लोग तो मेल का 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल का 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी के लिए कितना है 162.5 मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उसके 157 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 147.5 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है। और ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग, तो लेफ्ट विंग जो डिस्ट्रिक्ट है नक्सलाइट से जो प्रभावित है वहाँ पे 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 147.5। कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैंडिडेट्स ऑफ गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगराज ये सब है तो वहाँ पे 165 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी का देख सकते हैं। देखिए चेस्ट के बारे में बता दें तो अनएक्सपेक्टेड चेस्ट जो है आपका अनएक्सपेक्टेड यानी बिना फुलाए आपका 80 होनी चाहिए अनएक्सपेक्टेड में, और एक्सपेंड करके आपका 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड एसटी के लिए 76 होना चाहिए और एक्स्ट्रा फुलाना चाहिए 5 सेंटीमीटर। बाकी उसके बाद आपका फिजिकल वगैरह हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा और सिलेक्शन आपका मेरिट बेस्ड होता है, जो रिटन में आपका टेस्ट में नंबर आया रहता है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं जो भी 10th पास हैं, और एज लिमिट जो हमने बता दिया है। बाकी अन्य कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।